कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है, कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था? हमारी ही मस्जिद में हमारे ही बंदे ने इत्काफ में बैठ के जना कर दिया। अब आप तारीख अगर हमारी देखें, ठीक है, हमारी जो तारीख है उसके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा ना। हाँ। एक उंदलस का जो बादशाह था, उसने अपने छोटे बादशाह की बेटी के साथ जना कर दिया था। मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर। तो आजकल चल रहा है, बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है जबरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ जी। कि ये क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है ताड़ साहब। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते, तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे। हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के फॉल होने का रीजन क्या है? मुल्ला मौलवी और उनकी कट्टरपंथी सोच और उनके द्वारा किए गए दुष्कर्म। दोस्तों, आप यहां पर तरार साहब और कमर चीमा का डिस्कशन देख रहे हैं। दोनों बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुल्ला मौलवियों के क्या हाल हैं और हिंदू धर्म सबसे ऊपर क्यों है, इसके बारे में पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं थोड़ी सी आपकी जो अटेंशन है ना, वो मॉरल डिजनरेशन या जो अखलाकी गिरावट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी करना चाहता हूँ। इत्काफ जो मुसलमान जो है रोजा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहां पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहां पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम है मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था, और वो FIR हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा जी सुलह कर लो। और पाकिस्तान में ये बड़ी बहस बन गई है ताड़ साहब। ये हमारा टॉपिक तो नहीं अमूमन होता, लेकिन जो सोशल डिजनरेशन के हवाले से इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है ताड़ साहब। चीमा साहब, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अच्छा, उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही। आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस आप देना चाहूंगा। एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती, बिल्कुल। मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। और चीमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि BBC के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वाज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे और जो उनके सारे प्रेडेसेसर। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त, जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक इंसान 4 शादियां कर ले, वरना दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर, लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना। और चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज? मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले
नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें, ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है। और आज ही आपने जो बात की है, चीमा साहब आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी मां ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता उनको। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है, तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह यह बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बुखाड़े दिया नमाजा, वो हमारे कहते बुखाड़े दिया नमाजा कुवेलियां टकरा, बुखाड़े एक दूसरे को दिखा दिखा के नमाज पढ़ते हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा चीमा साहब, दिल तो नहीं करता था कहने के, वालिद साहब 40 साल उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा बेटा, जिस बंदे की ज्यादा दाढ़ी और हज देखो, जरा कोशिश करना कि उसके साथ एहतियात से डील करना। मैंने पूछा वालिद साहब से क्यों? उन्होंने कहा मैं रोजाना इनको अदालतों में झूठे कुरान उठाते देखता हूं। ये आपने मुझे बात बताई थी पहले। मेरे वालिद साहब चीमा साहब बहुत अरसा पहले मुझे बता गए थे, 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की लॉ की। जिन्होंने जाके दाता दरबार दे भंग पीनी थे, उत्थे जाके घुंघरू बन के जनानियां नचनियां ने, इस्लाम चीमा साहब इस्लाम। और फिर इसको चेंजेस की गई, इसके अंदर हर चीज आपने चेंज कर ली, हर चीज। चीमा साहब मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं क्या मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखता। कहता वो किवें? मैं क्या सारा साल मैं ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फ्रॉड लगाता हूं। मेरा रोजा ये है। मैं और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सब ने मदीने जाना है। हमारे मजहब में ये है, हमें ये बताया जाता है कि रमजान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है और नेकियों का महीना है, अच्छे काम करने का महीना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें, रमजान का महीना भी खत्म होने को है, क्या आपने कोई चेंज देखा एज कम्पेयर टू दूसरे मंथ? मतलब कि भाई हमने कोई महंगाई में कंट्रोल कर लिया हो, लोगों को फैसिलिटीज दे दी हो, या चोरियों में कमी आ गई हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वारदातें बल्कि रमजान में तो बढ़ जाती हैं। और आए दिन हमारे मोहल्ले में अगले दिन बंदा यूं मोबाइल देख रहा था, ये 2-3 दिन की बात है, तो उसके हाथ से स्नैचर यूं मोबाइल खींच के आगे निकल गए। ये 2-3 दिन की बात है। रमजान में ऐसा हुआ है? रमजान में चोरियां डकैतियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो शैतान बंद होता है, फिर ये कौन मतलब करवाता है या करता है? ये तो अल्लाह को ही पता। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। दरअसल पाकिस्तान के जो मुल्ला मौलवी हैं वो हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि अपनी सोच, अपने जो विचार हैं वो दूसरों के दिलो दिमाग में डाल सकें। जैसे चीमा साहब बता रहे हैं कि हाल ही में मुजफ्फराबाद में एक कांड हुआ है जिसमें मौलवी ने एक बच्चे के साथ रेप करने की कोशिश की है। अब ये सारे बच्चे जाते तो मदरसा में ही है और वहां पर बच्चा हो बच्ची हो, ये सारा गलत काम करते ही है। और एक बड़े मौलाना ने इस मौलवी को बचाने की कोशिश भी की है, जबकि उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, ऐसा चीमा साहब कह रहे हैं। और ये चलता रहेगा जब तक मुल्ला मौलवियों का कल्चर पाकिस्तान में है, ये सब चलता रहेगा। एक तरफ तो यह सबको इक्वल होने की बात करते हैं, पवित्र होने की बात करते हैं, वहीं बच्चा बनाए दिखा देते हैं। क्यों बच्चों के साथ इस तरह की जल्दी होती है और उस बच्चे के दिमाग में क्या छवि बैठ जाएगी? वो बच्चा आगे जब बढ़ेगा, भविष्य में जब उसको ग्रोथ करनी है, उस समय पर उसके दिमाग में, उसके जहन में ये सोच बैठ जाएगी और फिर वो भी आगे जाकर इसी तरह की बात कर सकता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ या उसके आगे आने वाली जनरेशन के साथ हो सकता है। दोस्तों, जब तक एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी, जब तक आप देखें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आप देखें, पाकिस्तानी भी आज सनातन धर्म को अच्छे से पढ़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो 8000 साल 7000 साल पुरानी हमारी
सभ्यता है, कैसे ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ, उसका क्या मकसद है और इतने सारे जीव क्यों पैदा किए गए हैं और हमें किस तरह से सोसाइटी में रहना है, ये सब सनातन में बताया गया है। और आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि सनातन हमेशा से ये कोशिश करता है कि किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचे, किसी के दिलो दिमाग में या जहनी तौर पर कोई नुकसान ना पहुंचे। आप अपना काम कीजिए लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो दुनिया नहीं रही कि आप इसी पथ पर चलें। गांधी जी का वो आइडिया अब फेल होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने आपको एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसरे गाल भी दे दो, उस पर भी तमाचा मारने दो। अगर ऐसा किया तो बांग्लादेश घुस जाएगा पूरा भारत में, पाकिस्तान उस तरफ से घुस जाएगा अगर हमने ऐसा किया। तो दोस्तों ये चीजें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, हमें चाणक्य बनना पड़ेगा। अगर आप चाणक्य बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। वहीं आज पूरी दुनिया क्यों एक्स मुस्लिम हो रही है, क्यों अपना धर्म छोड़कर वह सनातन धर्म में आ रही है? कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप देख रहे हैं सनातन कितनी तेजी से फैल रहा है। सनातन जब फैल रहा है तो इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। जैसे आपने देखा इस्लाम या क्रिश्चियनिटी तलवार की नोक पर आगे बढ़े हैं। हिंदू के धर्म को बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। बाकायदा लोग अपनी इच्छा से सनातन धर्म में आ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।